नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल खौफ की परछाई में। मैं हूं आपकी दोस्त सुषमा कुमारी। आज मैं आपको एक ऐसे दुनिया में लेकर जा रही हूं जहां इंसान को भगवान का रूप मानकर पूजा जाता है। एक ऐसी रहस्यमयी और सच्ची परंपरा जो जितना पवित्र दिखता है उसके पीछे का सच उतना ही हैरान कर देने वाला और कभी कभी डराने वाला भी है। हम बात कर रहे हैं पड़ोसी देश नेपाल की लिविंग गॉडेस यानी जीवित देवी कुमारी की। एक ऐसी मासूम बच्ची जिसे सिर्फ 3 या 4 साल की उम्र में अपना घर, अपने माता पिता और अपनी आज़ादी छोड़कर एक बंद महल में रहना पड़ता है। लेकिन क्या एक बच्ची के लिए भगवान बन जाना वाकई किसी वरदान जैसा है, या फिर इस पवित्र परंपरा के पीछे छुपा है एक ऐसा दर्द जिसे सुनकर आपकी आंख भर जाएगी। अगर आप भी ऐसे अनसुने और गहरे रहस्यों को जानना चाहते हैं तो हमारा चैनल खौफ की परछाई को अभी सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये रहस्यमयी सफ़र। दोस्तों, कुमारी परंपरा सदियों पुरानी है। इसे लेकर कई कहानियाँ प्रचलित हैं, लेकिन सबसे मशहूर कहानी है नेपाल के मल्ल वंश के राजा जयप्रकाश मल्ल की। कहा जाता है कि हर रात राजा के कमरे में साक्षात माँ दुर्गा का रूप माँ तालेजू पासा खेलने आती थी। माँ तालेजू की एक शर्त सख्त थी कि इस मुलाकात में को किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन एक रात रानी ने उत्सुकता में आकर राजा के कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। माँ तालेजू रानी को देखते ही बेहद क्रोधित हो गई और हमेशा के लिए गायब हो गई। राजा ने रोते हुए माफ़ी मांगी। तब देवी ने कहा, मैं अब साक्षात नहीं आऊँगी, लेकिन मैं नवेरी समुदाय की एक छोटी बच्ची के रूप में दोबारा अवतार लूँगी। बस तभी से नेपाल में जीवित देवी को चुनने की यह रहस्यमयी परंपरा शुरू हो गई। लेकिन दोस्तों, किसी बच्ची का कुमारी बनना इतना आसान नहीं है। इसके लिए 3 से 5 साल की बच्चियों को एक ऐसी परीक्षा से गुजरना पड़ता है जिसे सुनकर किसी भी आम बच्चे की रूह कांप जाए। सबसे पहले बच्ची के शरीर में 32 गुण देखे जाते हैं, जैसे उसकी आंखें गाय जैसी शांत होनी चाहिए, उसकी छाती शेर जैसी निडर होना चाहिए और उसके शरीर पर एक भी दाग या चोट का निशान नहीं होना चाहिए। जब ये गुण मिल जाते हैं तो आती है सबसे भयानक रात, महासप्तमी की रात। उस रात बच्ची को एक अंधेरे आंगन से गुजरना जाता है जहां 108 भैंसों और बकरियां के कटे हुए सिर रखे होते हैं। चारों तरफ खून बिखरा होता है और मुखौटे पहने लोग डरावना डांस कर रहे होते हैं। अगर वह मासूम बच्ची बिना डरे बिना रोए उस रास्ते को पार कर लेती है, तभी माना जाता है कि उसके अंदर साक्षात देवी का वास है। एक बार कुमारी चुने जाने के बाद उस बच्ची की पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। वह रॉयल कुमारी बनकर काठमांडू के कुमारी घर में रहने चली जाती है। वो ज़मीन पर पैर नहीं रख सकती। उसके हमेशा गोद में या रथ पर ले जाया जाता था। वह केवल लाल कपड़े पहनती है। वह अपने परिवार से दूर रहती है और किसी आम इंसान से बात नहीं कर सकती। यहाँ तक कि उसके हंसने या रोने का भी एक मतलब होता है। अगर कुमारी मुस्कुरा दे तो माना जाता है कि किसी की मौत होने वाली है। इसीलिए उन्हें हमेशा गंभीर चेहरा रखने की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन यह देव तो हमेशा के लिए नहीं होता। जैसे ही उस लड़की को पहली बार पीरियड आते, मासिक धर्म होता है, शरीर का खून का एक भी कतरा गिरता है तो माना जाता है कि देवी उसका शरीर छोड़कर चली गई। रातों रात उस महल से बाहर कर दिया जाता है। सोचिए, जिस लड़की ने बचपन से कभी ज़मीन पर पैर नहीं खड़ा किया, कभी समाज नहीं देखा, स्कूल नहीं गई, उसे अचानक 14 साल की उम्र में एक आम इंसान की तरह जीने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिन्हें ठीक से चलना तक नहीं आता था। लोगों से बात करने में डर लगता है। यहाँ तक कि समाज में यह अंधविश्वास भी है कि जो कुमारी शादी करेगा उसकी मौत हो जाएगी। हालांकि अब मानव अधिकारियों के कारण सरकार ने उन्हें थोड़ी आज़ादी दी है।
उन्हें महल में ही पढ़ना जाता है, लेकिन बचपन का वो खोया हुआ सुकून शायद ही उन्हें कभी वापस मिलता है। दोस्तों, आस्था की इस अनोखी और रहस्यमयी परंपरा के बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सुषमा कुमारी जल्द ही मिलूँगी एक और अनसुलझे रहस्य को साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।